जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इलॉन मस्क पर। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक छोटा-सा डिस्क्लेमर। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। तो मैं क्या बोलूँगी, क्या नहीं बोलूँगी, मुझसे हो सकता है कुछ गलती भी हो बात करते हुए, तो इग्नोर कर देना। मैं सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि मेरी जब बहुत तबीयत ख़राब हो रही होती है, तो मैं एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी क्या बात निकल रही है अंदर से। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब है। अच्छा, अब हम चलते हैं। सबसे पहले ये हल्का सा टॉपिक था, तो मुझे लगा मैं इस पे बात कर सकती हूँ, वरना मैं रिकवरी की वजह से मुझे और टाइम लगता। अच्छा, अब हम लोग ये एक चीज़ हुई 13 अक्टूबर 2024 को, जहाँ पर इलॉन मस्क एल्बम का नाम, अच्छा हाँ देख लीजिए, अगर कोई इसको डिकोड कर सकता है तो कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। अगर नहीं है तो मैं इलॉन के टॉपिक को खोलूँगी और मैं इस पर बात करूँगी। इसका बहुत लंबा टॉपिक है और मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ में मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। लेज़ी से मुराद ये कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उस टॉपिक को कहाँ से शुरू करूँ, हम कहाँ से उसके ऊपर बात करें, ठीक है? तो वो मैं उन चीज़ों को ना पीछे डालती जाती हूँ कि बाद में करेंगे बात। अच्छा, अभी फ़िलहाल सिर्फ हम अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इलॉन की जो ये उसने जो बूस्टर्स का जो वापस आया है रॉकेट का, स्टारशिप का, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसको लेकर पूरी दुनिया इस कदर हॉर्नी क्यों हो रही है, क्या रीज़न क्या है आप लोगों की इस कदर खुशी का इस चीज़ के पीछे। मुझे ये चीज़ आज तक समझ नहीं आती है। कोई भी स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे चाँद के ऊपर, मैं भी बात नहीं कर रही, लेकिन अगर चाँद के ऊपर जाना हो या वहाँ पर कुछ भेजना हो, जो भी इंडिया ने भी भेजा था जिसके ऊपर मैंने बात की थी, वो एक्चुअली फ़ेक नहीं था, वो रियल था। वो मून लैंडिंग की तरह नहीं था, लेकिन मैं उसके ऊपर हर बात कर चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें लोगों को इस कदर एक्साइट क्यों करती हैं, उसके पीछे क्या वजह होती है? क्यों आप लोग अपने होश और हवास खो देते हैं? यानी मुझे ये चीज़ आज तक समझ नहीं आती है। ये एक चीज़ हुई है, इसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा है? आप लोगों को इसमें क्या चीज़ मिलेगी? कभी ये सवाल सोचा आप लोगों ने, या इसका जवाब ढूँढने की कोशिश की है? ये जो भी चीज़ हो रही है, इससे पहली तो बात ये है कि आपको 1 टके का फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को इससे कोई कद्दू फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके ज़हनों में, दिमाग में, दिल में ये लोग कोई भी बात डाल दें कि इतने बड़े-बड़े स्पेस प्रोग्राम करने या इतने रॉकेट्स लॉन्च करने या इसके ऊपर पैसा खर्च करने या टैक्स, चलें इसमें तो टैक्स मनी नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि एलॉन का अपना पैसा है, लेकिन एलॉन के पास भी वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो बैठे-बैठे रातों रात बिलियनियर नहीं बना है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं से उसको वो कोई इंजेक्ट कर रहा है, किसी भी तरीके से वो चीज़ आ रही है। तो जो भी आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, उसकी सोर्स को भी आप ट्रैक करेंगे तो आपको समझ आएगी। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में फ्री में, फालतू में, एवं नहीं मिलती है। तो उसको अगर पैसा मिल रहा है तो वो किसी चीज़ के बदले मिल रहा है। वो रातों रात बैठ के बिलियनियर नहीं बना है, और उसकी फिर एक कहानी खुद की अलग भी बहुत है। तो यहाँ पर इस बूस्टर के लॉन्च होने से यहाँ पर जो लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि अरे पूरी दुनिया को स्टारलिंक में फ्री इंटरनेट उसकी वजह से मिलेगा, ज़रूरत नहीं होगी और वो, तो इस चीज़ को तो आप लोग वैसे भी भूल जाएँ। जो इंटरनेट है वो वैसे भी मिलना है, इससे इसका कोई खैर ताल्लुक़ नहीं है। वो आप लोगों को फ्यूचर में वैसे भी मिलना है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ट्रैक किया जा सकता है। ये जो आपके अंदर चिप जो है वो डलेगी, या ये जो 5G के क्या थे टावर्स लग रहे हैं, ये बहुत सारी जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं, आपको हम किस तरीके से ट्रैक करेंगे, आपके पीछे हम कैसे जाएंगे, हम आपको कैसे कंट्रोल करेंगे, वो इंटरनेट के थ्रू ही करेंगे। तो हमें खुद भी चाहिए। और ये जो एक और चीज़ है ना, मुझे एक दफ़ा बहुत पहले, पता नहीं किसी ने 1 साल या 2 साल पहले भी कहा था कि आप ना, कोई हेटर था, कि आप बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि आप दूसरी दुनिया की है, वो आपकी दूसरी दुनिया इंटरनेट तो हमारा यूज़ करती है। नहीं बेटा, आप हमारा इंटरनेट यूज़ करते हैं। जो जो भी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो हमारे पास से होके निकल के जाती है। वो हम लोग बनाते हैं तो आपको मिलती है। आप लोग जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो आप लोगों की नहीं है, वो हमारी है। और क्योंकि अब मैं ये बात कर रही हूँ तो यहाँ पर हम आते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इलॉन ने किया काम, ठीक है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इलॉन ने नहीं किया, उसके इंजीनियर्स ने किया, स्पेस एक्स के अंदर बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने किया, जो टीम बैकग्राउंड में थी उन्होंने काम किया।
देखिए, ना टीम बैकग्राउंड ने में काम किया, ना स्पेस एक्स वालों ने काम किया, ना यहाँ पे नासा ने काम किया, ना यहाँ पे एलॉन ने काम किया है। ये जो काम है ये आज से 50 साल पहले, शायद 50 कह लीजिए, इस केस के अंदर 45 साल है। 45 साल पहले ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने आप लोगों को बताया कि हम जहाँ पर बिलोंग करते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम आपसे टेक्नोलॉजी में 50 से 75 साल आगे हमारा वाला जो एरिया है। और अगर फार ईस्ट की तरफ चले जाएं तो वो लोग आपसे टेक्नोलॉजी में 75 से 100 साल, यानी हमारे और उनके बीच में लगभग 25 का फ़र्क आता है, 25-50 का फ़र्क आता है, डिपेंड करता है। लेकिन आपसे वो लोग 75-100 और हम आपसे 50-75 साल टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तो ये जो चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आज से 45 साल पहले हम ऑलरेडी सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो ये जो भी इसका फॉर्मूला कह लें या इसकी कैलकुलेशन कह लें, इसको आप किसी भी तरीके का नाम दे दें, रेसिपी कह लें, ये ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। ये हमारी आर्काइव्स में ये चीज़ है। ये एलॉन को इसलिए दी गई है क्योंकि एलॉन एक बहुत बड़ी पावर होल्ड करता है। एलॉन साहब जो हैं वो एक आंख के खाली मेंबर नहीं हैं। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि वो एक आंख के मेंबर नहीं हैं, वो एक आंख है, एक आंख है वो, ठीक है। तो उसके पास वो प्रिविलेज जो मेंबर्स का होता है उससे उसके ऊपर हर चीज़ है उसके हाथ में। वो मेंबर से भी सारे प्रिविलेजेस ले सकता है, छीन सकता है। यहाँ पर जो नासा है वो मेंबर है एक आंख का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नाम के अंडर एक अचीवमेंट आना, वो इसको एक अलग तरीके की पावर देगा दुनिया के अंदर आप लोगों के सामने। जो आप लोग ये गलिबल से लोग हैं ना, नाइव से, बेवकूफ़ से, कि छोटी छोटी चीज़ें देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर आपको लगता है कि ये सब आपके लिए हो रहा है। जैसे पॉलिटिशियंस आते हैं, कहते हैं कि हम रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, ब्रिज बनाएंगे, और हम ये सुविधा देंगे, और हम वो सुविधाएं देंगे, और हम गुर्बत को मिटाएंगे, और हम ये करेंगे, हमें वोट दो, वोट तो हमें टैक्स दो, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो अपनी जेबें भरते हैं और कट लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जो बड़े लोग होते हैं इनको पावर चाहिए होती है। मैंने हमेशा ये बात आप लोगों को बोली भी है कि दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे पास। पैसा नहीं होता है, वो पावर होती है। पावर, या तो आपके नाम में पावर हो, आपके पास पावर हो, या फिर आपके पास लोग हों। लोग, क्योंकि लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं और पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास वो दोनों चीज़ें तो वो बहुत ही पावरफुल बंदा है। फिर यही एक वजह भी है कि आजकल बहुत बड़े बड़े जो बिलीनियर्स या बड़े बड़े लोग हैं वो फेम की तरफ भी आते हैं, यानी वो अपने आप को मार्केट भी करते हैं, ताकि पावर के साथ साथ उनको लोग भी मिलें कंट्रोल के लिए। तो वो और अलग से एक सुपर पावर उनके पास हो जाती है। तो यहाँ पर एलॉन को ये चीज़ उसके क्रेडिट्स में डाली गई है। उसको एक चीज़ मिली है जो वो अपने तमगा के तौर पे सीने पे सजाएगा कि उसने ये इतनी बड़ी कोई हिस्ट्री बुक्स में लिखने वाली कोई मोमेंट उसने क्रिएट किया है जो नासा भी आज तक नहीं कर सका। ये सिर्फ इसके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी एक ग्रीड नहीं होती कि लोगों को होता है कि टॉप पे हर चीज़ हम करें, हम हर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ें और हम ये करें, हम वो करें। तो ये एक्चुअली उसका ईगो है जो जिसको ये यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो एक आंख है। अब एक आंख, खाली एक आंख नहीं, एक आंख बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये एक आंख का में एक आंख है। ये इसका मेंबर नहीं है, ये एक आंख है लिटरली। तो इसके पास जो चीज़ है, अब वो इस चीज़ को यूज़ करके आप लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बना रहा है। आप लोगों को यहाँ एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि फ्यूचर है। अरे भाई, फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल जो है वो मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस सिलसिले में क्या होगा कि ये जो रॉकेट का बूस्टर है ये वापस आया है, और ये वापस वर्टिकली वापस आके पार्क हुआ है, और ये पैड पे इसने लैंड नहीं किया है, ठीक है। ये बेली फ्लॉप नहीं उसने लिया है, क्रैश नहीं हुआ है। ये एक मेरे ख्याल से रेफरेंस के तौर पर 23 माला की जो बिल्डिंग होती है वो चॉपस्टिक्स पर आकर उसने कैच किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट पार्क हुई है वो, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो बूस्टर है, एक तो ये बहुत पावरफुल है। अगर ये लैंड करता पैड पे तो उसमें व्हील्स आते हैं, या जब व्हील्स आते हैं तो उसका जो वेट होता है और स्पीड होती है दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि इसको रीयूज़ करने के लिए भी बहुत फ़ायदा है। तो ये है तो बहुत बड़ी चीज़, लेकिन इन सारी चीज़ों से किसी को भी फ़ायदा नहीं होना है। स्पेस ट्रैवल भी जब शुरू होगा, पहली तो बात ये है कि स्पेस ट्रैवल जब शुरू होगा तो आप लोग जा नहीं सकेंगे। ये जब अभी स्टार्ट भी स्पेस ट्रैवल होगा तो 3 लोग पर केबिन होंगे, और मेरे ख्याल से एक शिप के अंदर 100 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे।
100 सवा 100 ऐसे, उससे ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। तो जब इतना कम स्पेस में जाने के लिए अवेलेबल होगा तो सोचें उसकी क्या टिकट प्राइस होगी, और वहाँ जाकर भी आप क्या करेंगे स्पेस में जाकर। यानी आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इंजीनियर जाएंगे और साइंटिस्ट जाएंगे, लेकिन वो लोग भी वहाँ से वो कुछ भी कर नहीं निकाल सकते, लेकर आ सकते जो हमने ऑलरेडी नहीं निकाला हुआ वहाँ से। तो वहाँ पर फ़ायदा तो किसी को कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ एक पावर है और ये फ्यूचर में यूज़ होगी। आप उस टाइम पर होगी ज़रूर जब आप लोग भी होंगे, लेकिन इससे आपको या किसी और को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ बड़े लोगों को फ़ायदा होगा। अगर कल को स्पेस ट्रैवल, जो कि एक्चुअली होना है, हम ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुके हैं, तो स्पेस ट्रैवल तो होगा। लेकिन स्पेस ट्रैवल होगा भी तो उसमें आप लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। हम प्लैनेट्स पे भी जाएंगे तो आप लोग नहीं जाएंगे। आप लोग इंटरनेट तो वैसे भी जो स्टारलिंक के थ्रू है वो वैसे भी आना है। वो तो हमारा एक मेन एजेंडा है कि हमें पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट और आने वाले टाइम पर फ्री कॉल और फ्री फ़ोन सब चीज़ें देनी है, क्योंकि हम उसके थ्रू आपको कंट्रोल करेंगे प्रॉपर तरीके से। वो बस बटन हुआ करेंगे कि आपके अंदर हम उसको खड़े खड़े आपको उड़ा सकते हैं। आपके ब्रेन की भुज्जी बन सकती है, यानी लिटरली भाजी बन जाएगी, ख़त्म, उड़ जाएंगे आप लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा, हवा में पूफ। तो वो सब चीज़ें तो हमने वैसे भी करनी है, तो उसके लिए तो हमें ज़रूरत है ही। तो अगर हमें हमारी कोई ज़रूरत है तो वो तो ऑलरेडी, इसका मतलब है ऑलरेडी चीज़ें प्रोसेस में। ये सिर्फ जो दिखावा चल रहा है दिखाने के लिए, या आपकी आंखों पे पट्टी डालने के लिए कि देखो ये सब कुछ हो रहा है, और हम लोग यहाँ ये सवाल नहीं उठा रहे कि ये हर चीज़ हो रही है, लेकिन दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। मेडिकली हम एडवांस क्यों नहीं हो रहे यहाँ पर? हम सब कुछ कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अभी भी गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही है। अभी भी क्लाइमेट का जो इशू, जो सो कॉल्ड इशू क्रिएट किया हुआ है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी भी क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन हमने बूस्टर ज़रूर भेजना है, क्योंकि हमें प्लेनेट पे जाना है। जब हम इस एक प्लेनेट का बेड़ा कर चुके हैं तो दूसरे प्लेनेट को भी जाकर हम बर्बाद करेंगे, क्योंकि हम वो ज़िद्दी बच्चे हैं कि हमारा दिल नहीं भरा है। हमें अब एक नया प्लेनेट चाहिए खिलौने के तौर पर उससे खेलने के लिए। लेकिन उस प्लेनेट में भी जाने के लिए लिटरली जो लाइन बनेगी, उस लाइन में आप उस पिरामिड में हैं ही नहीं, तो आप किस लिए खुश हो रहे हैं? आपको तो कुछ उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। हाँ, मेडिकली एक बड़ा बेनिफिट होगा अगर ये ऑलरेडी है चीज़, क्योंकि हम ये चीज़ करते हैं, हमारी तो ये फ़्लाइट्स होती रहती हैं। आप लोगों के लिए ये चीज़ अब आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि इससे जो मेडिकली फ़ायदा होगा वो आपको दिखेगा, लेकिन वो फ़ायदा भी आपकी रेंज से बाहर होगा, तो आप तो उस फ़ायदे को भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप लोगों का फ़ायदा इस चीज़ में, किसी भी चीज़ में नहीं है। कोई भी जो आप लोग कह रहे हैं ना कि हाँ, आगे फ्यूचर में टेक डिफरेंट होगी। अभी भी नासा की वजह से हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, और हम नासा की वजह से ये वायर्स यूज़ करते हैं, और हम ये यूज़ करते हैं। वो टेक्नोलॉजी भी नासा की नहीं है, ठीक है। वो हम लोग आज से जब भी वो चीज़ें रिलीज़ हुई हैं उनसे 50 साल पहले हम उन चीज़ों को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। और हमें भी वो किस तरीके से चीज़ें मिली हैं उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। वो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, मुझे उस टॉपिक को खोलना जब पड़ेगा तब मैं बात करूँगी। तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। ये अपने प्लान को आपके सामने कर रहे हैं कि इन्होंने अपने फ्यूचर में अपने लिए काम करना है। फिर अब जाहिर है, अगर कोई इंसान तो खैर भी नहीं, यहाँ ये शब्द भी नहीं यूज़ करूँगी। अब आप समझें, एक देश में आए हैं, अपने देश से खोकर, भटक कर, या आपको किसी देश ने अगवा कर लिया, अब आपने अपने देश में वापस जाना है। तो आप अपने देश में जाने के लिए हर कोशिश करेंगे ना कि मैं जा सकूं, साइकिल पर, गाड़ी पर, ट्रेन पर, प्लेन पर, या फिर रॉकेट पे। अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट के, तो आप तो जाहिर है कि वो कोशिश करेंगे, आपको वापस तो जाना ही है अपनी जगह पर। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग नहीं, यानी बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जिनको वापस जाना भी है। जब जिनको वापस जाना है और जो नहीं जा सकते, जो स्टक हो गए हैं, तो उनके लिए चीज़ें तो बनाई जाएंगी ताकि वो खुले में जा सकें, है ना। हमारे थ्रू नहीं जा सकते क्योंकि हमने उन्हें समझे यहाँ पर कैद किया हुआ है। तो अगर हमने कैद किया हुआ है उन्हें, तो वो तो नहीं जा सकते। उनको जाने के लिए खुद चीज़ें अपनी अपनी क्रिएट करनी है, और अपने लोगों के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके पीछे बहुत सारा कुछ है। फ्यूचर में जब आपकी जो ये दुनिया है, हकीकत में जो आपका पूरा प्लानट है, इसका जब हशर नशर और उसका बेड़ा गर्क होगा, तो उसमें आप लोग सब तो पिलेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पिलेंगे वो कहीं तो जाएंगे ना। तो उनके लिए सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो आपको इसमें फ़ायदा क्या है? ये कौन से बेगाने की शादी है, और आप कौन सा दुल्हन है जो इतने दीवाने हो रहे हैं? मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, और मुझे दुख होता है ये चीज़ें देखकर। जब हम
बेतुकी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। हम यहाँ पर नहीं देख रहे कि पीछे बैकग्राउंड में पिछले साल से एक देश का क्या हाल हो रहा है और अब एक और बीच में देश घुस गया है। हम बहुत पॉसिबल है कि हम किसी WW3 की तरफ भी शायद जा सकते हैं। हम बहुत पॉसिबल है कि इस पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क होने वाला हो। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम किस किस अचीवमेंट को पे तालियाँ बजा रहे हैं जो ना आपकी है, ना एलॉन की है, ना उसकी ब्रांड की है, ना ही उसके साइंटिस्ट की है। उसके पीछे हम लोग हैं जिन्होंने ये कई सालों पहले 4 सदियाँ नहीं, सॉरी, यानी क्या होती है, आधी सदी पहले हम ये ऑलरेडी चीज़ अचीव भी कर चुके हैं। और इस चीज़ को अचीव करने में कितने लोग मरे होंगे, ये कभी सोचा आपने? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में ह्यूमन यूज़ किए जाते हैं। वो ह्यूमंस कहाँ से आते हैं? दुनिया से उनका अपहरण होता है, या उनको कहीं से, मेजॉरिटी अपहरण ही होता है, उनको लेकर हमारे पास आया जाता है, फिर उनको यूज़ किया जाता है, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स को क्रिएट जब किया जाता है, यानी ये प्रोटोटाइप्स होते हैं, कितने लोगों की इसमें जाने गई होंगी हम ये नहीं सोचते। लेकिन जब कतर में स्टेडियम बना था फीफा का, तो उस वक्त हम बहुत रो रहे थे कि कुछ पता नहीं 15-18 लोग कितने साल की कंस्ट्रक्शन में मर गए। तो उस चीज़ पे हम ज़रूर रोते हैं, लेकिन हम उस चीज़ पे नहीं देख रहे कि इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए जो आप लोग नहीं कहते कि ये टेक्नोलॉजी का शुक्र है कि आज हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आपकी जो मोबाइल फ़ोन है, इसकी बैटरी किन लोगों के हाथों से निकलती है? कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोची? हम टेक्नोलॉजी के ऊपर वाह करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो डार्क साइड है, कभी आपने देखा है कि उसके पीछे क्या क्या होता है? आपकी दुनिया तो आपकी दुनिया, हमारी दुनिया में बेड़ा गर्क होता है इन चीज़ों को अचीव करने में। अभी जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ये भी तो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है ना। हम लोग बहुत चीज़ों से गुजर के जाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? वो चमकता सोना देखा, तालियां बजाई और नाचे, भंगड़ा डाला और बात ख़त्म, है ना। लेकिन हम गलती यहीं पर करते हैं कि हम अंधे हो जाते हैं। और मैं ये चीज़ हमेशा कहती हूँ कि ये जो चीज़ दिखाई जा रही होती है, उसके पीछे क्या होता है, उसको समझने की जब आप कोशिश करेंगे ना, तो आपको दुनिया की हर अचीवमेंट और हर बड़ी चीज़ बहुत ही छोटी लगने लगेगी। आपको समझ आने लगेगा कि ये सब चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं लाइफ में, क्योंकि लाइफ में क्या चीज़ मैटर करती है वो आप मैटर करते हैं। और आपको अगर वो चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ क्यों हो सकती है? यहाँ पर लोग कह रहे हैं, अरे वो ये हमारे ज़माने का टोनी स्टार्क, और ये हमारे ज़माने का आइंस्टाइन, और ये हमारे ज़माने का गलीलो, और ये हमारे ज़माने का वो, और ये क्या टाइम है, हिस्ट्री, और ये वो ये सब जो चीज़ें आपको ना, जब आप मरने वाले होंगे ना और आपके साथ कुछ हो रहा होगा उस वक़्त, तो आपकी नहीं आवाज़ें गूंजेंगी कि हम उल्लू के पट्टे लोग थे, कि हम इन चीज़ों को समझ रहे थे कि ये चीज़ें हमें सेव करेंगी और हमें बचाएंगी, और हमने अपना जो टैक्स मनी होता है, एलॉन को बेशक ना सही, लेकिन जो गवर्नमेंट को भी दिया, वो हमें आगे सेव करेंगे। आप देखिए ना, एक छोटी सी आपको इंसाफ चाहिए होता है, एक न्याय चाहिए होता है, आप डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं, आप जस्टिस मांगने जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? कोर्ट कचहरी में जाते हैं, है ना। ये आपको एक इल्यूजन दिया हुआ है ना कि हम तुम्हें न्याय देंगे जब भी होगा, तुम हम हमारे बन के रहो, इस सो कॉल्ड देश के बन के रहो, और इसके लोगों के बन के रहो, इनकी जो टाइकून्स हैं, बिजनेस हैं, या जो भी लोग हैं उनके बन के रहो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वही लोग आपको बस के नीचे फेंक कर, पेल कर निकल जाते हैं, और आप लोग कहते हैं वाह वाह, बड़ा बड़ा अच्छा लगा। तो कहीं ना वो जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना आप लोगों की, वो खुद ही कहीं है ही नहीं। लोग रिश्तों में, मोहब्बतों में बड़ा कहते हैं, अरे उसकी देखो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुत्ता या कुत्ती बनी हुई है मर्द या औरत के पीछे। पर आप लोग कितने छोटे छोटे से कुत्ती यानी बने हुए हैं खुद। आप लोग देखें कि आप लोगों को दिखती नहीं है कि आप लोगों को मिसयूज़ किया जा रहा है। जिस दिन आप लोगों को अपनी पावर रियलाइज़ हो गई, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सारी जो आपकी आंखों के सामने धूल झोंकी जाती है, और इस धूल के पीछे असल में क्या गंद बला मच रहा है, वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो मुझे ये पूरी चीज़ के ऊपर बात करना, हालांकि मैं ईरान के टॉपिक को भी छेड़ना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर सिर्फ ये बात करना, ये हिस्ट्री विस्ट्री XYZ, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ऑलरेडी एक चीज़ है, इसको एक फार्मूला दिया गया, एक कैलकुलेशन दी गई, इसने अपने नाम पे की, इसकी ईगो को ठंड मिली और बात ख़त्म। ये ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है, ये कोई हिस्ट्री का बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, और इससे किसी जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, इसको कोई फ़ायदा नहीं होना है। कुछ भी किसी को भी कुछ मिलना नहीं है। तो जब किसी को कुछ भी नहीं मिलना, तो फिर किस बात की खुशी, किस बात की अचीवमेंट, किस बात की सक्सेस, किस बात के भंगड़े और क्या, ये नहीं। ये सवाल ना कभी करें आप लोग खुद से भी, देखिए
कि ये चीज़ें क्यों हम इतनी इतनी लोगों को चीज़ें यहाँ पर लेकर पागल हो रहे हैं, और ये रियल आयरन मैन और स्पेस हिस्ट्री और ये और वो, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पर हम इस वीडियो को फ़िलहाल बंद करते हैं। मैंने इस वीडियो में 2-4 ऐसी बातें की हैं जो मेरा ख़्याल से मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं आने वाले टाइम पे जब मैं एलन पे बात करूँगी तो वो टॉपिक किस साइड पर जाएगा, वो किस सिमट पे जाएगा। मैं आने वाले टाइम पर एलियंस के ऊपर भी बात करूँगी, फ्लैट अर्थ के ऊपर भी बात करूँगी, और मार्स पे हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अच्छा, मार्स से मुझे याद आया, ये इंस्टाग्राम स्टोरी थी, ये जो लॉन्च था आप लोगों का, ये जो रॉक बूस्टर का जो भी था, ये मिशन सक्सेसफुल, इसको हम लोगों ने 11 अक्टूबर को मैंने इसके ऊपर यहाँ पर लिखकर पोस्ट कर दिया था। अच्छा, इसका क्या मतलब था? देखिए, ये तो पता था कि ये मिशन हो रहा है, क्या ये आया सक्सेसफुल होना नहीं होना, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज तक ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो जो हिस्ट्री क्रिएट होने वाली थी ये उससे रिलेटेड था, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ये चीज़ हैपनिंग, यानी ये अब चीज़ हो रही है। तो ये हम लोगों के आपस की होते हैं, यानी ये क्या कहते हैं इसे, यानी ये सिर्फ क्लूज़ होते हैं। जैसे आपने मुझे स्विचेस और पेन और बहुत सारी चीज़ों को बंद करते खोलते सुना है, तो ये होता है। ये सिर्फ हमारी ये चीज़ें होती हैं जो हमारे जैसे जो ट्राइब होती है वो एक दूसरे को पहचानते हैं कि हमें किस बारे में पता है या हम कौन है। तो ये सिर्फ उस चीज़ से रिलेटेड लिंक्स होते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ सक्सेसफुल होना ज़रूरी थी, हमें पता था कि ये चीज़ सक्सेसफुल होगी क्योंकि ये चीज़ सक्सेसफुल होने की जो ग्रीन लाइट थी वो हमारी तरफ से गई थी, क्योंकि हम पूरे स्पेस को भी कंट्रोल करते हैं। मैंने जब इंडिया का वो क्या हुआ था, इंडिया का वो जो गया था मून के ऊपर, क्या चीज़ गई थी मुझे याद भी नहीं, चंद्रमुखी थी कौन सी, पार्वती जो भी गई थी मुझे इस वक्त याद नहीं, नाम बिल्कुल मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो मैंने तब भी बताया था कि जैसे स्पेस फोर्स जो होती है ना, स्पेस पुलिस होती है, स्पेस फोर्स, वो हम हमारे पास होती है और हम सिग्नल्स देते हैं, तो उसके पीछे रीज़न होता है। हम कोई भी लंच दुनिया में फ्री नहीं होता है, तो अगर हमने एलन को कुछ दिया है तो उसके बदले हमें एलन यहाँ पर कुछ देगा, यानी उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये जो सारा आपका ये जो डाटा और XYZ चीज़ें हो रही है ना, और एकदम से एलन ने यहाँ पर सिर्फ ये नहीं, एलन ने आगे पीछे ट्रक और मेरा ख्याल से बस और एक और पता नहीं रोबोट्स और 2-4 चीज़ें एक आगे पीछे 3-4 दिन में चीज़ें लॉन्च की। तो इन सब चीज़ों के पीछे बहुत रीज़न्स हैं, ये सिर्फ ये नहीं है। तो खैर ये टॉपिक इतना कोई वो नहीं था, सिर्फ ये इस चीज़ से रिलेटेड था कि खुदा के लिए इन चीज़ों को लेकर, इतने बेतुकी चीज़ों को लेकर एक्साइटेड ना हुआ करें। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और जो भी चीज़ें हो रही हैं सब में आप लोग मिलेंगे, तो उस चीज़ों के ऊपर फोकस करें, इन चीज़ों के ऊपर ना फोकस करें, क्योंकि इन चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ मेडिकली इसमें एक चीज़ का फ़ायदा होगा, और मैं उसके पर भी रिसेंटली बात भी की है एक वीडियो के अंदर, बिल्कुल रिसेंटली, अभी जब से मैं वापस आई हूँ। लेकिन मैं उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो करके बताऊँगी कि मेडिकली आप लोगों को किस तरीके से फ़ायदा होगा। स्टिल वो आपकी रेंज से बाहर होगा तो बात ही ख़त्म, लेकिन वो चीज़ यानी इंट्रोड्यूस हो जाएगी आपके पास। ठीक है, चलें हम बंद करते हैं इस वीडियो को, और अब हम अगली वीडियोस जो करेंगे वो PDD के केस पे मैं करूँगी। मैं चाह रही हूँ PDD का केस जो है वो एक दफ़ा करके ख़त्म करूँ, फिर मैं वापस से एलन के केस में नहीं, पूरे एलन के टॉपिक पर आऊँगी, क्योंकि एलन का टॉपिक स्पेस, फ्लैट अर्थ और आपके ये कौन है एलियंस और टेक, ये सारी चीज़ों को कवर करेगा। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और मैं इसके ऊपर डोम के ऊपर बात करूँगी, जो लोग कहते हैं ना डोम में रहते हैं, शायद ये फ्लैट अर्थ वाले लोगों की थ्योरी है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके दूँगी, बताऊँगी मैं। तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा होगा, लेकिन मैं बात करूँगी। एक और चीज़ थी, जब मैं एलन के ऊपर खैर जब मैं बात करूँगी तो उस वक्त भी मैं बता दूँगी, लेकिन मैंने एक सेफ़ हेवन की वीडियो की हुई थी जिसमें मैंने बताया है कि मेरी सेफ़ हेवन की लिस्ट, उस लिस्ट में मैंने कुछ लोगों के तो नाम दिए थे, लेकिन कुछ लोगों के मैंने नामों को छोड़ दिया था। मैंने यूज़ किया था कि कोरियन इंडस्ट्री में से कोई है, अरब इंडस्ट्री में से कोई है, एक टर्किश इंडस्ट्री में से, एक सोशल मीडिया का जाइंट कोई है मेरे, जिनकी मैं सेफ़ हेवन हूँ। तो यहाँ भी शायद आप उस चीज़ को अगर समझ सकते हैं मेरा ख्याल से शायद। तो हाँ, अच्छा हाँ, इससे पहले ना PDD से पहले मैं आपको, क्योंकि हम एलन के ऊपर बात करें, तो मुझे वो एक हैं, कौन है, मुझे वो बहुत मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं बड़े प्यार से, मुझे उनका असल नाम याद नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लूँगी उनका, मैं बात करूँगी। किसके ऊपर वो बात पूछना चाह रहे हैं, क्या नाम है उसका, यही ट्रम्प और एलन इलेक्शंस कैंडिडेट, और वो उसके ऊपर अगली वीडियो। ठीक है, कोशिश होगी मेरी कल ही आ जाए, मेरी तबीयत नहीं ठीक,